सभी को राधे कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम। तो आज का जो टॉपिक है वो, अब जब हम नॉर्थ से ईस्ट की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ के क्षेत्र दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद का कुछ पार्ट भी, यूपी, जो अब मैं ये नहीं बोलूंगी जो नॉर्थ में आते हैं, नॉर्थ में हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, लद्दाख, मेघालय, असम, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हुए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पाकिस्तान के कुछ जगहें और की डायरेक्शन के सामने आते हैं। वैसे होगा सारे भी, जिनकी भी जर्जर करती हुई आजकल पता है क्या बिल्डर्स ने क्या कर दिया है कि सेम कॉन्सेप्ट जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उन्हीं को अंदर से रेनोवेट करना शुरू कर दिया है। बट क्या उन्होंने उसकी नींव के बारे में ख्याल रखा है? अगर नहीं रखा है तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, उस जगह के जो लोग हैं, उन जगहों पे जो लोग रह रहे हैं, आप लोग वहां से मूव हो जाइए 1-1.5 महीने के लिए। मैं आपको एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमें भी ग्रह नक्षत्र के हिसाब से चलना होता है। पहले मैंने देखा पूर्णिमा वाला नक्षत्र, फिर मैंने देखा चंद्र ग्रहण का, तो मेरी चंद्र ग्रहण का तो और भी ज्यादा डेंजर लग रहा है। तो हो सकता है कि जो मैं पूर्णिमा को प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि पूर्णिमा के नियर अबाउट, यानी कि 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में मैंने भूकंप बोला था। भूकंप तो देखो आएंगे, पर छोटे छोटे भूकंप आते रहेंगे, और जो बड़े भूकंप है वो आएंगे अबव 6, अबव 7 रिएक्टर स्केल पर। जब आप उसको मेजरमेंट करोगे, उसको चेक करोगे, तो वो अबव 6 या 7 होंगे। ये तो डैम श्योर है। मैंने बोल दिया पूर्वा भाद्र नक्षत्र बना हुआ है, साथ में जो ये शनि, मंगल और जुपिटर, मैंने आपको लिख के भी दिया, शनि, मंगल और जुपिटर जब ये ट्रायंगल बनाते हैं, या केतु सॉरी या मून और ये अपना शुक्र, ये भी जब ट्रायंगल बन जाते हैं ना, सर्कल में जब ग्रह आ जाते हैं, तो उसमें ना ये प्रॉब्लम आती है। तो अब आप देखिए, मैंने उस हिसाब से प्रिडिक्ट किया। मैंने क्या देखा, जन्मपत्री बनाई वो देख ली, इंडिया की बनाई पर इंडिया के हिसाब से देख लिया। अब डेट में नक्षत्र जैसे चलेंगे उसके हिसाब से ही होगा, ठीक है। तो मैंने ये तो आपको बोल दिया, भूकंप तो आएंगे, आए हैं ना, कहा था ना त्रासदी होगी, बाढ़ आएगी, पहले बताया था, कहा था ना लोग जो घरों में रहते हैं वो घरों से बाहर निकल जाएंगे, घरों के ऊपर चले जाएंगे। आप देख लीजिए अमेरिका में, आप देख लीजिए रशिया में। अमेरिका की मैंने एक वीडियो अपलोड करके डाल दी है कि जो कहा था, मैंने 1 महीना पहले बता दिया था कि लोग अपने, अब मैंने कहा था फ्लैट, एक्चुअली हमारे मुंह से नहीं जाता, फ्लैट ही निकलता है क्योंकि फ्लैट सिस्टम में हमारे हम लोग रहते हैं, तो हमारे मुंह से नहीं जाता, फ्लैट ही निकलता है। मैंने कहा था कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर जाएगा, तो लोग उससे ऊपर जाएंगे। आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो मैंने बोला है वो आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। मैं बिना प्रिडिक्ट जो बोला है वो पहले बोला था, और ये तो नाम नहीं लिया था कि कौन सी पर्टिकुलर जगह पे होगा। अमेरिका में हुआ ना, लोग फर्स्ट फ्लोर वाले, सेकेंड फ्लोर, ऊपर ऊंची बिल्डिंगों में, बिल्डिंग ये ऊंची है यानी कि फ्लैट्स ही हुए ना, वो ऊपर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में छतों पर जाकर अपनी जान बचा रहे। मैंने कहा था समंदर अपना रास्ता चेंज करेगा, समंदर ने अपना रास्ता चेंज किया, समंदर ने रास्ते को बढ़ाया, समंदर घरों के अंदर जाएगा लोगों के, गया ना। मैं नहीं चाहती यूनिवर्स ऐसा कुछ करे, मगर मैं ये कह रही हूँ कि जो प्रिडिक्शन दी थी क्या वो गलत निकली? नहीं ना। तो ये तो सही है कि जो बोलूंगी वो तो होता ही है। ये मैं ये नहीं कह रही कि मेरी जुबान सही है, मैं ये कहती हूँ कि माता रानी ने इतनी नेमत तो बख्शी है कि ग्रह नक्षत्र देख के इतना तो मैं आइडिया लगा ही सकती हूँ कि क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। अब इसकी रेमेडी भी बता दूं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब मेरी इसको देखकर फटाफट से मैंने ना इसीलिए थोड़ा सा दूर रखा है, ये कि आपको दिख तो जाए कि मैंने कुछ बनाया और लिखा है, पर थोड़ा दूर से, सो दैट कि कोई कॉपी पेस्ट ना कर पाए, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब कॉपी पेस्ट करके बता तो दोगे, पर पता क्या होगा, पूर्व भाद्र नक्षत्र होता क्या है, उसके मालिक कौन है, उसकी डायरेक्शन कौन है, आप पता होगी नहीं, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हॉरोस्कोप को मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को, पर मुझे पता है एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 11-12 मिनट की हो चुकी है, और दूसरी चीज आपको ये चीज समझ भी नहीं आएगी। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि होना क्या है। सितंबर मंगल के टाइम में भूकंप आएगा। देखिए भूकंप आएगा, यहाँ पे लिख रही हो, इसको आप मेरा स्टैम्प पेपर समझ लीजिए, EARTHQUE, अर्थक्वेक आएगा, 100% आएगा, अर्थक्वेक भूकंप आएगा। अबव 6 उसकी रेशो रहेगी रिएक्टर पैमाने पर। जब आप उसको चेक करोगे तो वो अबव 6 से भी 7 से भी अबव हो सकता है, आएगा। अगस्त लास्ट मिड, मैंने पहले ही कह दिया था, अगस्त मिड यानी कि 10-15 अगस्त के बाद,
और 6 सितंबर के नियर अबाउट हो सकता है वो 6 सितंबर को आ जाए, हो सकता है वो 15 सितंबर को आए। मतलब आप ये लगा लीजिए कि मैंने आपको पहले भी कहा था 12 से 15-20 अगस्त तक, यानी कि अगस्त का महीना मैंने किया था और तब भी मैंने बोला था कि 5-10 दिन इधर उधर हो सकते हैं, तो उस चीज को आप माइंड में रख के चलिएगा। तो सेम मैं आज भी कहती हूँ, क्योंकि उस टाइम में मैंने चंद्र ग्रहण नहीं देखा था, कौन से नक्षत्र सितंबर में होंगे ये नहीं देखा था, उस हिसाब से दिख रहा है भूकंप तो आएंगे। और इसके साथ साथ सांप्रदायिक दंगे, आपने, चलो एक छोटा सा वीडियो और बता देती हूँ, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़े वो सोशल एक यूनिवर्सल एक डिस्प्यूट होना शुरू हो गया है। एक तो चलो एक पर्सन का तो मैं नाम नहीं लूंगी, उसने तो 3-4-5 शादियां की हुई है, वो आजकल बहुत फेमस है इसमें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे, तो मैं उसका नाम नहीं लूंगी, नहीं तो आप कमेंट कर दोगे मैडम कि इसका नाम लीजिए, कौन है, क्यों अपने उसको वो कर रहे हो, तो मैं उसका नाम नहीं लूंगी। पर आपने देखा होगा छोटा सा काली माता का एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसके पीछे उनको बहुत ज्यादा सर्वाइव करना पड़ रहा है। थोड़ा सा तो व्यूज के लिए भी लोग ज्यादा कर देते हैं, वरना अगर आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपने गलती महसूस की है, तो आपको सोशल मीडिया पे नहीं जाना। जिन्होंने आपके अगेंस्ट केस किया है ना, आप उनसे माफिया मांगो, काली माँ के मंदिर में जाके मानो। नो-बडी हैव राइट, मैं कोई नहीं होती या कोई और पर्सन कोई नहीं होता कि आपसे माफी मंगवाए। आप मंदिर में जाओ, वहां पे दिल से माफी मांगो, काली माता माई के सामने माफी मांगो अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया है तो। और दूसरी चीज, एक था भारती सिंह, उसका मैं नाम ले सकती हूँ, उसकी जो मनीषा रानी करके उसकी सर्वेंट है, नौकरानी है, उसका एक बन गया इशू बिना मतलब का ही। तो ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर ये कितना बड़ा भवंडर बन गई है। अब काली माता के केस में जो भी पर्सन, वो हस्बैंड वाइफ है 3-4 शादियों वाले, वो जो फंस गए हैं, तो अब काफी लोग ये बोले ये तो मैटर ही कुछ नहीं है। उसी तरह से सांप्रदायिक दंगे होने के भी चांसेस हैं। मंगल ग्रह के बाद ऐसी परिस्थितियां आएगी, सत्ता भी गिर सकती है देश की, प्रधानमंत्री चेंज भी हो सकते हैं, या बीमार भी हो सकते हैं, या खुद वो अपने जगह किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं, हो सकता है। मैंने फिर कहा प्रिडिक्शन है, पर चांसेस ज्यादा हैं। और किसी बात को लेके, किसी धर्म को, किसी देवी देवता को लेके झगड़े फिर से स्टार्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले वो इंटरनल झगड़े हों, और वो जो झगड़े शुरू होंगे, जो मुझे नजर आ रहा है, वो जम्मू कश्मीर और साथ में उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा मैंने जून में एक वीडियो बनाया था जिसमें कहता मेरे को ऊ नाम से आ रहा है, तो मैंने थोड़ी सी स्टडी की, तो वो उत्तर प्रदेश में को लग रहा है कि सांप्रदायिक दंगे होंगे। जैसे कहीं पर भी ओपन एरिया में किसी ने गोली चला दी, वो ऐसे मैटर फैल जाएगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फैल जाता है, और ऐसी चीजें फैल जाती है, हमारा वीडियो नहीं फैलेगा, क्योंकि हमारे वीडियो में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। इसमें हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे, आपको कोई फर्जी चीजें नहीं बता रहे, आपको देश दुनिया के बारे में बता रहे कि होना क्या है, आपको आपके परिवार को बचाने की कोशिश करें। तो आप हमारी वीडियो को ना तो शेयर करोगे, ना कमेंट करोगे, उस पर ना ही लाइक करोगे। मैं अभी आपको बोल रही हूँ, फ्री का ज्ञान जरूर ले लोगे, फ्री का ज्ञान ले लोगे हमारे से। और जो ये 4-5 शादियों वाला एक पर्सन की बात बता रही हूँ ना, ये काली माता का इंसिडेंट नहीं है, मैं इनको अभी बता रही हूँ। महामाई तो माफ कर देगी, मगर आपने जिन विद्वानों को या जिन एस्ट्रोलॉजर्स को, एस्ट्रोलॉजर वो बनता है जिनको माँ पार्वती की कृपा दृष्टि हो, जिन पे प्रभु की नेमत हो। और ये उसने जिसके पति ने 4-5 शादियां किया है, उस लेडी का मैं नाम भी नहीं लूंगी अपने इस पे। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे को वो गलत लगते हैं, मैं सबके रिस्पेक्ट करती हूँ। देखो इंसानी गलतियां सबसे होती है, उनके भी ग्रह खराब होंगे तब उनके साथ ऐसा हुआ। मगर उन्होंने स्पेशली एक एस्ट्रोलॉजर पे पॉडकास्ट बनाया, दो वाइफों ने, 2 वाइफें हैं जिनको हम हिंदी में सौतने कहते हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक पॉडकास्ट बनाया एस्ट्रोलॉजर। उसमें उस लेडी का नाम लिखा, ये बनी एस्ट्रोलॉजर, फलाना ढिमकाना, जो भी उसकी फर्स्ट वाइफ का नाम था पर्सन की। इनडायरेक्टली समझा रही हूँ, शायद आप लोगों को समझ ना आए, और मुझे पता है वीडियो सब देखते हैं, तो मैं ये बता दूं, अपने एस्ट्रोलॉजर्स को इस तरह दिखाया कि एस्ट्रोलॉजर कहीं पर जाते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, और वो टैक्सी हायर की होती है, और उसके पीछे आपने ये दिखाया कि वो तो ऑटो में आ रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना, वो क्या है आप कभी समझ नहीं सकते। हमारे देश के जो भी ये देवी देवता को मानने वाले पुजारी है, उन्होंने और एडवोकेट्स ने आप पे केस तो कर दिया, पर उन्होंने काली माता के नाम पे किया। पर जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। ऐसे ही नहीं कोई मुंह उठा के बता देगा कि ये नक्षत्र है, ये जन्मपत्री है, आपके मूलांक भाग्यांक को बता देगा, आपके स्टार्स बता देगा। ऐसे ही नहीं हम प्रिडिक्ट करते, हम कोई फ्रॉड नहीं होते, ठीक है। हमें भी कुछ नियमत प्राप्त होती है, महामाई ने अगर हमें कुछ बख्शा है ना नियमत, तो हम बोलते हैं, और ऐसे ही प्रिडिक्शन सही नहीं हो जाती है। और आप मुंह उठा के एस्ट्रोलॉजर्स के लिए वीडियोस बनाती हैं,
आप लोग हैं कि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, ना ही माता रानी कभी ऐसे वर्ड यूज करवाए, मगर एक चीज याद रखिएगा, क्या सोशल मीडिया पे आप लोगों को इज्जत मान सम्मान मिल रहा है? अगर आपको पब्लिक देख रही है तो सिर्फ मजे के लिए कि देखो 2 वाइफें हैं, 3 वाइफें हैं, अब एक तीसरी भी है, एक को तलाक दे दिया हुआ है, 4 वाइफें हैं, एक इनका रेप केस चल रहा है एक सर्वेंट के साथ, इसलिए आप लोगों को देखा जा रहा है। आप बिग बॉस पे भी गए, क्या आप लोगों को इज्जत मिली? कितना गलत हुआ आप लोगों के साथ, समझ रहे हो ना? मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आपके फेवर की बात कर रही हूँ। आप माता रानी के नाम पे भुगत रहे हो ना। मैं वादा करती हूँ कि अगर टाइम लगा, मेरे पास टाइम की कमी है, तो मैं आप लोगों के अगेंस्ट सोच रही हूँ, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजर को भी आप लोग नहीं बोल सकते। ये गलत दिखाना कि एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड होते हैं, तो फिर जब आपके बच्चे पैदा होते हैं ना, जब आपका बंदा मरता है, लोग बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं होते, तो फिर एस्ट्रोलॉजर का हिंदी में वर्ड क्या होता है? पुजारी, पंडित ना, पंडित ना। तो आप पंडितों को मत बुलाया करिए, और आज जाकर ना आप मंदिरों में पंडितों से ही माफिया मांग रहे हैं। और मैं उन पंडितों से भी बात जरूर करना चाहूंगी जो पंडित इनको बोल रहे हैं कि ठीक है इनको माफ कर दिया जाए। अरे आप इनके धर्मगुरु बन रहे हैं, ये आप लोगों के ही खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई पहले साजे संवर के आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजर कहीं पर भी, और फिर उसके बाद भाई यही गाड़ियां नहीं होती, ऑटो में घूमते। आप समझते क्या हो? आपके पास यूट्यूब की अर्निंग होगी, एस्ट्रोलॉजर के पास माता रानी की नेमत होती है, उनके पास पहले से ही सब कुछ होता है, वो अपने दम पे बनाते हैं सब कुछ। एस्ट्रोलॉजर जो होता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपने दम पे बनाने का दम रखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। और एस्ट्रोलॉजी के लिए कोई वो नहीं होता कि भाई कोई फ्रॉड कोई भी उठ के आ जाएगा और बन जाएगा। प्रेडिक्शन करके देख लीजिए, जो बोला है अगर नहीं होगा, मैंने लिख के दिया है, कोई एस्ट्रोलॉजर लिख के नहीं देगा, मैं कह रही हूँ मैंने लिख के दिया है। प्रेडिक्शन है 80%। माँ पार्वती ने हमें एक एस्ट्रोलॉजर्स को कहा था, कहानी लंबी हो जाएगी तो राधे राधे, क्योंकि ये वीडियो बंद होने वाला है, मेरा मोबाइल भी बंद होने वाला है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर है उसके 80% ही प्रिडिक्शन सही होगी, वो माता पार्वती ने उनको श्राप दिया था। मगर फिर भी कह रही हूँ 80% भी मतलब बहुत होता है। भूकंप तो आएंगे, डराना मोटिव नहीं है। जो नॉर्थ साइड रह रहे हैं ना, एनसीआर में जर्जर जमीनें है, वहां से निकल जाओ। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा सबकी बात कर रही हूँ, निकल जाओ, वरना बाद में याद आएगा कि इस एस्ट्रोलॉजर ने बोला था। थोड़े टाइम के लिए अपने उस घर को त्याग दो जहाँ की जंजर है। उस बिल्डर को आप अप्रोच करो जिन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हुई है। आपके सेक्रेटरी होंगे, आपके आरडब्ल्यू में कोई मेंबर होंगे, उनसे बात करो कि कोई जंग तो नहीं लगा हुआ आपकी पिलर्स में। आज से 1 महीने बाद मैं खड़ी होंगी यहाँ पे। मैं बात करती हूँ 10 सितंबर या 15 सितंबर के बाद इस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए राधे।